क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? इसी चीज का आंसर जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी थ्योरीज के बारे में जानेंगे और एंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में एलियंस हैं या फिर नहीं। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी बनाई वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। पिछले कुछ दिनों में दुनिया में बहुत सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई, स्पेशली मेक्सिको में। पेरू में 1000 साल पुरानी मम्मी मिली जिसकी 5 उंगलियां नहीं बल्कि 3 उंगलियां थी, और लोगों का मानना है कि ये जो मम्मी है वो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक एलियन की है। दरअसल ये इंसान और एनिमल्स के बोन को चिपका कर बनाई गई एक मूर्ति है, बट अगर इसके अंदर एक वर्ड एलियन पर फोकस करें तो यही एक वर्ड इस मम्मी को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। आइए आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको नासा की कुछ ऐसे मिशंस के बारे में भी बताऊंगा जो कि एलियंस को सच में ढूंढ सकते हैं, और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में कौन से प्लेनेट पर माइक्रोबियल लाइफ की ट्रेसेस को खोजा है, ये सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। ये है हमारा यूनिवर्स। एक्चुअली ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जिसका डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, यानी लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 93 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। अगर धरती को इसके सेंटर में माने तो करीब 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तक हम हर दिशा में देख सकते हैं। लेकिन यही स्पेस की बाउंड्री नहीं है। हम जब भी स्पेस को इमेजिन करते हैं तो एक बबल के रूप में इमेजिन करते हैं और सोचते हैं जरूर स्पेस की एक बाउंड्री होगी, लेकिन हमारा स्पेस रियलिटी में एक महासागर की तरह है, और हम जितना जानते हैं स्पेस के बारे में वो एक ड्रीम से भी छोटी चीज है। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जो भी चीजें हैं उसकी लाइट हम तक पहुंच ही नहीं सकती, यानी हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है वो हम कभी जान ही नहीं सकते। लेकिन हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही एलियंस को एग्जिस्ट करने के लिए काफी है, क्योंकि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी के अंदर 100 से 1000 बिलियन स्टार्स। अगर इनमें से 0.01% के पास भी प्लैनेट हुए और उनमें से भी 0.01% के पास हैबिटेबल प्लैनेट हुए, और अगर उनमें से भी 0.01% पर इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो ये पूरा ब्रह्मांड इंटेलिजेंट एलियन से भरा होना चाहिए था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? ड्रेक इक्वेशन की वजह से। ड्रेक इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि इन चीजों पर फोकस करता है, जैसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज है, उनके पास कितने स्टार्स है, कितने स्टार्स के पास प्लेनेट है, और कितने प्लेनेट हैबिटेबल है, क्या उन पर एलियन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या फिर नहीं। इन सारे फैक्टर्स को कंक्लूड कर ये रिजल्ट सामने आता है कि हमारी खुद की गैलेक्सी में 10,000 सिविलाइजेशन होनी चाहिए थी। देखिए हमारी मिल्की वे यानी कि हमारी खुद की गैलेक्सी का जो एज है वो है 13 बिलियन ईयर्स। हमारी धरती करीब 4 बिलियन ईयर्स पुरानी है, यानी कि एलियंस के पास इनफ टाइम था अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए और पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने के लिए और हम तक पहुंचने के लिए। लेकिन फिर भी एक भी एविडेंस हमारे पास क्यों नहीं आया आज तक? इसको कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने एक बार उन्होंने एक सवाल पूछ लिया, वेयर आर एलियंस? अब आप खुद ही सोचिए कि इतने सालों तक स्पेस की फील्ड में रिसर्च करने के बाद, कितने सारे मिशंस को स्पेस में भेजने के बाद भी हमें एक भी एविडेंस नहीं मिला एलियंस का। तो फर्मी का यही मानना था कि इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यही बनता है कि देयर आर नो एलियंस, जो कि हमारी पूरी स्पेस जर्नी पर एक अल्टीमेट क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट की अभी भी खोज जारी है, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस चीज को प्रूव करते हैं कि नहीं एलियंस हैं, और फर्मी पैराडॉक्स की सारे क्वेश्चंस को आंसर भी करते हैं। देखिए गाइस, लाइफ एक ब्रॉड टर्म है। एक छोटा सा कीड़ा, हमारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ जीवन है, और हम भी एक जीवन है। लेकिन हम इन सब से ज्यादा एडवांस हैं। जितने भी जीव जंतु हैं वो अपनी फिजिकल एनर्जी को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने लेवल्स को एक्सपेंड किया है। भले ही हम चीते जितने फास्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने सुपर कार्स का इन्वेंशन किया। भले ही हम मछली नहीं है, फिर भी हमने सबमरीन्स को इन्वेंट किया।
हो सकता है कि आपको प्लेन उड़ाना ना आता हो, लेकिन फिर भी आप प्लेन में बैठकर यात्रा कर सकते हो। ये सब हमारी इंटेलिजेंस को बताता है। ये चीजें ये बताती है कि किस तरह से हमने अपने जीवन में तरक्की की है, और इस चीज को समझना एलियंस को समझने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें ये समझना होगा कि एलियंस कितना ज्यादा विकसित हुए होंगे। क्या वो इतने ज्यादा विकसित है कि वो भी कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं पूरी गैलेक्सी में, या फिर वो अभी कीड़े की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं? इस चीज को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया जिसका नाम है कार्डिसिफ स्केल, जिसकी मदद से हम किसी भी सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट को समझते हैं। जैसे कि टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपनी पूरी सोलर सिस्टम की एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है, यहाँ तक कि उसके बड़े से स्टार की भी। और टाइप 3 तो अपनी पूरी गैलेक्सी की ही एनर्जी को यूज कर सकता है। और अगर ये सब सुनकर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हम इस पर कौन से लेवल पर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इंसान 0.7 टाइप सिविलाइजेशन है, यानी कि अभी हम टाइप 1 भी नहीं बने, क्योंकि अभी हम अपने प्लेनेट की सारी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर सकते। जितनी सोलर एनर्जी हमारी धरती पर रोज आती है, उसमें से अगर हम 1% भी कैप्चर करने लग जाए तो हम अपनी पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की खपत को आसानी से डील कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। यानी कि इंसान डेवलप तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और अगर मैं बात करूं कि फर्मी पैराडॉक्स की सॉल्यूशन की, तो इसके लिए भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है जो कि इस क्वेश्चन का भी आंसर करती हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बिना पैदा ही नहीं होती। जब फर्मी ने ये क्वेश्चन किया तो बहुत से इंटेलिजेंट दिमाग इस चीज का आंसर ढूंढने के लिए निकल पड़े, जिसमें से 3-4 एक्सप्लेनेशन को आइए जानते हैं। सबसे पहला रीजन कि हम एलियंस को नहीं देख पाते वो ये है कि लाइफ रेयर है। यूसी हमारी धरती 4 बिलियन साल पुरानी है, इस पर लाइफ करीब 3 बिलियन सालों से है, और हम इंसान करीब 3 लाख साल पहले आए हैं, और हमने इन्हीं सारी चीजों जैसे कि रॉकेट, फोन और भी कई सारे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन केवल 100 साल पहले किए हैं। अब देखिए, इससे मुद्दा ये उठता है कि केवल हम अकेले नहीं है इस धरती पर, डॉल्फिन्स भी हैं जो कि 50 मिलियन ईयर से धरती पर एग्जिस्ट करती हैं। वो भी कोऑपरेट कर हंट करती है, एक दूसरे से बात करती है, लेकिन कभी भी किसी डॉल्फिन ने कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं किया। यानी कि लाइफ तो रेयर है ही, लेकिन एक इंटेलिजेंट लाइफ यानी कि टेक्नोलॉजी से भरी लाइफ और भी ज्यादा रेयर है। यानी कि एलियंस हो सकते हैं, लेकिन जैसे मूवीज में दिखाए जाते हैं इंटेलिजेंट, वैसे नहीं हो सकते। और हो सकता है कि अगर हमें कहीं पर लाइफ मिले तो वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स ही हो केवल। दूसरा कि एलियंस बहुत ज्यादा एडवांस है। हो सकता है जैसे हमारा गोल एलियंस को ढूंढना है, एलियंस का गोल हमें ढूंढना हो ही नहीं। वो एडवांस होने के बावजूद भी अपने प्लेनेट की सारी जो भी दिक्कतें हैं उन्हें सुलझाने में लगे हुए हो, उनकी सोच हमसे बिल्कुल अलग हो, तो दूसरा रीजन हो सकता है। जैसे अपनी सभ्यता को एडवांस बनाने के लिए फॉरेस्ट को काट रहे हैं और वहाँ पर कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं। हमारे लिए जंगल एक एसेट है, लेकिन जानवरों की मेंटेलिटी से तो हर दम उन्हें यही लगेगा जो इंसान है वो हमारे घर छीन रहे हैं। यानी इंसान चाहे जितना भी अच्छा कर दे, लेकिन जानवरों का माइंडसेट हरदम डिफरेंट ही होगा। वैसे ही हो सकता है कि एलियंस को स्पेस में इंटरेस्ट हो ही नहीं, वो केवल अपने प्लेनेट को बेहतर बनाने के लिए सभी इन्वेंशंस करते हो। और इन्हीं में से एक एक्सप्लेनेशन ग्रेट फिल्टर थ्योरी का भी है, जिसको आप मेरी दूसरी वीडियो में अलग से जान सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में अगर हम उसे भी बताएंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप इसके आगे की इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए पार्ट 2। आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।